जब भी मनुष्य संघर्ष करता है सुंदर दिखने लगता है। दो पैरों के बल पत्ती खाती बकरी, दबे पांव चलता हुआ चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता तोता, या फिर इन सब की जगह आदमी होता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण शिक्षक किस तरह पूरे देश का राष्ट्रपति बन सकता है? आज हम बात करेंगे ऐसे महान विभूति की जिनकी पहचान केवल राजनीति से नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और संस्कार से है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिनकी वजह से आज हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं इस महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। बालक राधाकृष्णन की पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की और यहीं से शुरू हुआ उनका। कॉलेज से निकलकर उन्होंने शिक्षक के रूप में करियर शुरू किया। उनकी क्लास इतनी प्रभावशाली होती थी कि छात्र मंत्र मुग्ध होकर सुनते। उनका कहना था, शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि जीवन को दिशा देना है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और दर्शन को पूरी दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया। उनके व्याख्यान केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव होते थे। वे कहते थे, सच्ची शिक्षा वो है जो हमें मानवता से जोड़ दे। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल शिक्षक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। जब भारत आजाद हुआ तो देश को ऐसे नेताओं की जरूरत थी जो शिक्षा और संस्कृति की नींव मजबूत कर सके। डॉक्टर राधाकृष्णन को पहले भारत का उपराष्ट्रपति और फिर दूसरे राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले शिक्षक हूँ, फिर राष्ट्रपति। यही कारण है जब उनके छात्र और मित्रों ने जन्मदिन पर बधाई दी तो उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तब से 5 सितंबर पूरे भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित हुए। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे और भारतीय दर्शन को पश्चिमी जगत तक पहुंचाया। उन्होंने कहा था, पुस्तकें सबसे शांत और विश्वसनीय मित्र होती हैं और सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को सोचने की प्रेरणा दे। उनके विचारों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शिक्षा और ज्ञान से हम हर ऊंचाई छू सकते हैं। वे केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि शिक्षा के प्रतीक बन गए। उनकी सादगी, विनम्रता और दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। आज जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम उनके योगदान को नमन करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षक केवल किताबों तक सीमित नहीं होते, वे पूरे समाज के निर्माता होते हैं। अगर आज आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने शिक्षकों को सम्मान करना न भूलें, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है और शिक्षक उसका सबसे बड़ा संरक्षक। आइए आज मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस महान शिक्षक से प्रेरणा ले सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।